लाहौर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी लाहौर कहां जा रहा है। लाहौर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से क्या टारगेट्स हैं और लाहौर के हवाले से जो बात सामने आई है कि अब लाहौर पोलियो फ्री हो गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर हैं। क्या क्या इकदाम कर रहे हैं वो लाहौर के लिए और कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से क्या टारगेट्स मुरतब किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौर में कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से, तो कुछ उसके बारे में बताइए। क्या टारगेट्स आप लोगों ने मुरतब किए हैं और कैसे लाहौर की पूरी आबादी को कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी? देखिए, जो कोविड की वैक्सीनेशन का प्रोसेस है ये मार्च में स्टार्ट हुआ था और आप ये समझ लें कि लाहौर में जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसकी तादाद तकरीबन 80 लाख के करीब है। हमने इस सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। अभी तक हम 1 मिलियन को टच करने वाले हैं। हमारा प्रोसेस जो था स्टार्ट में स्लो था ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट ने वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड मैसिव क्वांटिटी में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी है, तो हमारा वैक्सीन अवेलेबल है। सो कुछ इश्यूज़ आ रहे थे रिलेटेड टू पब्लिक अवेयरनेस, डिसइंफॉर्मेशन। आपको पता है कि मीडिया पर, सोशल मीडिया पर फैली हुई थी। सो उसको हम आजकल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्पेल कर रहे हैं वो वाला जो एक इम्प्रेशन है। हमने पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की हुई है। हमारा टारगेट ये है लाहौर के लिए जो हमने सेट किया है, हम चाहते हैं कि 5 से 6 महीने में तमाम 70% जो पॉपुलेशन है हमारी एडल्ट, उसको वैक्सीनेट कर दें और उसके बाद लाहौर को ओपन करें। सो 5 से 6 महीने में लाहौर इंशाल्लाह हम ओपन करेंगे। ये एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी, सिटीजन्स ऑफ लाहौर एज वेल एज मीडिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। इंशाल्लाह। टारगेट बड़ा एम्बिशियस है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए कोई स्पेशल मेजर्स अगर आप ले रहे हैं तो वो अगर आप हमें प्लीज़ बताएं। हमने अभी तक 40 सेंटर्स एस्टेब्लिश कर लिए हैं जो स्टैटिक सेंटर हैं। स्टार्ट में हमने परमानेंट सेंटर एस्टेब्लिश किए थे। एक्सपो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर हमने टारगेटेड अप्रोच की, सेक्टोरल अप्रोच, और आज हम एक फैसिलिटेशन को एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। हम आज पाकिस्तान का पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद होगी, और ये रात को 8 से 2 बजे तक चलेगी और सैटरडे संडे को 5 से 2 बजे तक चलेगी। हम अगली फैसिलिटी ड्राइव थ्रू एक और भी बनाने जा रहे हैं इसी वीक के एंड पर, एक और DHA के एरिया में। सो हमारा जो मकसद है वो ये है, लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जाए, उनको पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए। हमने उलमा तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, कल हमने तमाम सेलिब्रिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, उनके ज़रिए मैसेजिंग करवाई। सो उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जो गलत ख्यालात थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इन तमाम मेजर्स की वजह से हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह जी। तो अब ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से आपने इन तमाम कम्युनिटी को एंगेज किया, सेलिब्रिटीज़ को एंगेज किया, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को एंगेज किया, उनकी तरफ से क्या रिस्पांस है? कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं इस पूरी मुहिम में? देखिए, मैं बहुत से लोग हैं, लाइक अली ज़फ़र साहब फ्रॉम वेरी स्टार्ट हैं। वेरी थैंकफुल टू हिम कि वो जब भी उनको हम कॉल करते हैं फौरी तौर पे वो इसके लिए हमारे साथ आते हैं। इब्रारुल हक साहब हैं। शहजाद साहब का जिक्र करूँगा, शहजाद नवाज़ साहब वेरी इंस्ट्रूमेंटल तमाम कैंपेन्स के अंदर, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। राजू साहब जो हैं वो बड़े कराची से, फिर बहरोज़ सब्ज़वारी साहब ने आना था, फिर फैसल कुरैशी। सो तमाम सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का भी कोई सिलसिला है? उन्होंने भी, उनके साथ भी आपने कुछ कोलैबोरेशन किया हुआ है? कुछ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वाला क्या सिलसिला है? जी, वो ऑस्ट्रेलियन, हमें जो हम लाहौर कलंदर के साथ भी आपको पता है कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे हैं। सो वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं, बेन डंक ने उसने अपनी वीडियो रिलीज़ की और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने अपनी वीडियोज़ रिलीज़ की लाहौर के लिए, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि लाहौर को वैक्सीनेट करवाना है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस को तेज़ करना है। सो ये तमाम लोगों को हम साथ ले कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में वो जो एक जो ट्रस्ट का डेफिसिट है वो ख़त्म हो और लोग जो है वो अवेयर हों, सेंसिटाइज हों इसके बारे में कि वैक्सीनेशन ही वाहिद प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ हेल्थ बचा सकते हैं, आपकी लाइफ बचा सकते हैं, बल्कि इकॉनमी को ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपसे फिगर अगर आपसे शेयर करूँ, चाइना के अंदर
अभी तक 60 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ लग चुकी हैं। अमेरिका में 30 करोड़ को डोजेज़ लग चुकी हैं। 4 जुलाई को अमेरिका बहुत हद तक ओपन हो जाएगा। चाइना ओपन हो चुका। इंग्लैंड जो है वो यूके तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख डोजेज़ लगा चुका है, वो भी ओपन होने जा रहा है। यूरोप सारा के सारा जुलाई अगस्त में ओपन होने जा रहा है। सो ये स्पेन जो है हालात बहुत बेहतर हैं। स्पेन ने 40 से ऊपर तकरीबन कंप्लीट कर ली है अपनी तमाम वैक्सीनेशन। सो हम अभी उस लिहाज से थोड़े पीछे हैं, तो हमें अपनी गियर अप करना पड़ेगा। जिस तरीके के मेजर्स आप ले रहे हैं उस हिसाब से जो है वो चीफ मिनिस्टर स्पेशली जी जिस तरीके से आप मेजर्स ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब का भी आपने जिक्र किया, वो जो इफेक्टिवनेस जो है वो हमें फिर इंशाल्लाह नज़र आना शुरू होगी। सर ये भी बताइएगा कि जो पोलियो के हवाले से खबर आई है कि इस साल कोई पोलियो का केस नहीं आया है लाहौर में और पोलियो वायरस से जो सीवरेज लाइंस हैं वो मुकम्मल तौर पर पाक हो चुकी हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे पोलियो वर्कर्स की। सारा क्रेडिट हमारे हेल्थ वर्कर्स को जाता है। हम पिछले 3.5 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 कंसेक्टिव टाइम्स एनवायरमेंटल सैंपल हमारे 5 के 5 नेगेटिव आए हैं, मीनिंग देयर बाय कि पोलियो अभी यहाँ पर सर्कुलेट उस तरह नहीं कर रहा। सो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है। कोई पोलियो केस अभी तक नहीं है, लेकिन हमने इसको बरकरार रखना है। आज से हमारी पोलियो की कैंपेन दोबारा स्टार्ट हो रही है। 5 दिन की कैंपेन है। मैं बल्कि आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पेरेंट्स से कि प्लीज़ हमारे साथ ताउन करें। हमने पोलियो के वायरस को ख़त्म करना है। हम सिर्फ उन 2 ममालिक में रह गए जहाँ पोलियो का वायरस मौजूद है, क्योंकि लाहौर में बहुत से लोग आते जाते हैं डेली बेसिस पे, माइग्रेशन होती हैं, यहाँ पर इनफ्लक्स आउटफ्लक्स काफ़ी ज़्यादा है। सो आना जाना ज़्यादा है, इसलिए पोलियो का वायरस फिर भी आ सकता है बाहर से। तो हमने एहतियात करते रहना है। हमने अपने आप को हमें अपनी टीम्स को मुकम्मल तौर पर फील्ड के अंदर मुस्तैदी के साथ काम करते हुए देखना है, उनसे करवाना है, ताकि हम इस पोलियो वायरस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकें। बिल्कुल। फाइनली आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि लाहौर के लिए और क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि आप कर रहे हैं, लाहौर वालों को भी पता चले, पाकिस्तान वालों को भी पता चले, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जो कि चाहेंगे कि जितना खूबसूरत लाहौर है वैसे ही खूबसूरत वो शहर भी हो जाएँ, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? देखिए यहाँ पर एनवायरनमेंट के अतबार से काफ़ी काम हो रहा है। PHA के साथ मिलके हम बहुत से फॉरेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पर फॉरेस्टेशन पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है और चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको लीड करते हैं। गंदगी के मसाइल थे वो भी बेहतर हो रहे हैं, उसको भी बाकायदा टारगेट करके हम उस बेहतर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्द ही मुकम्मल तौर पे ये मसाइल हल हो जाएंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस पर काम कर रही है और हम उसको हर लिहाज से कोऑर्डिनेशन में हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ज़्यादा इसके बारे में टची होते हैं। अब इसके अलावा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हमने बहुत से ऑपरेशन किए हैं। जो स्टेट लैंड हम रिट्रीव कर रहे हैं, इवन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं आपके तवज्जुह से उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जिनको कोई इश्यूज़ हो उनकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लियर विजन है कि हमने उस पर किसी को नहीं छोड़ना और एज़ पर लॉ ऑब्वियसली ऑन मेरिट हमने फैसला करना है और उनको कब्जे छुड़ा के देनी है। अब 3 अरब रुपए की ज़मीन हम उनकी वागुजार करवा चुके हैं। इसके साथ साथ 36 अरब रुपए की हम स्टेट लैंड जो वागुजार करवा चुके हैं बहुत थोड़े अरसे के अंदर। तो फाइनली जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स होते हैं, रमज़ान बाजार जो पीछे लगाए थे, जी मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो वास्ता है वो महंगाई से पड़ता है। वो चाहते हैं कि जी जो सरकारी निर्ख हैं उन पर चीज़ें मिलें। तो इस हवाले से कोई काम हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत हो रहा है काम इस पे। चीफ सेक्रेटरी साहब डेली बेसिस पे तकरीबन मीटिंग लेते हैं। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हमारे एक्टिव हैं अब, और आपसे मैं बता सकूँ पिछले 14 डेज़ में तकरीबन हमने 15 से 20 लाख से ज़्यादा जुर्माना किया है और FIRs की हैं इसके साथ साथ। सो हमारा सिस्टम एक्टिवेटेड है। आपको पता है सब्जियों और फल की कीमत बहुत नीचे आ चुकी है। टमाटर 20 रुपए के आसपास बिक रहा है, ये एक ज़माने में 200 रुपये को टच कर गया था। प्याज भी इसी रेंज में है, आलू भी इसी रेंज में है, 30-40 रुपए की रेंज में। तो प्राइसेस कंट्रोल में है। जहाँ पर हमें वॉलेशन रिपोर्ट होती है हम इमीडिएटली उस पर एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो ब्रायलर पे भी हमने अब चेक किया हुआ है। ऑब्वियसली हमारे उसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, सर्टन लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन हम उसको उनके साथ नेगोशिएशन में हैं अंडों की प्राइसेस के लिए और ब्रायलर की प्राइसेस पे। सो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम इनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब DC लाहौर हमारे साथ मौजूद थे और वहाँ के जो डेवलपमेंट के काम है उसके हवाले से बात कर रहे थे। कोरोना की वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही थी। बिल्कुल इसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम शहरों में काम होने चाहिए ताकि तरक्की नज़र आए।